हाय एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स एंड सोइंग विच कम्स अंडर बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। लास्ट हमने किया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और अभी आज हम ये तो करने वाले हैं। क्रॉप प्रोडक्शन की बेसिक प्रैक्टिसेस में आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ सॉइल जो नेक्स्ट है वो हमारा सिलेक्शन ऑफ राइट सीड्स है। जो सीड्स हम यूज़ करते हैं टू कल्टिवेट न्यू क्रॉप्स वो हमें बहुत ही केयरफुली सिलेक्ट करने होते हैं और वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी, काफ़ी सुपीरियर क्वालिटी के होने चाहिए। और ये सीड्स आपको दो सोर्सेज से मिल सकते हैं, या तो आपको नेशनल सीड कॉरपोरेशन से मिल सकते हैं या फिर फार्मर्स जो है वो अपने सीड्स खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं। नाउ irrespective आप कहाँ से सीड अपना ले रहे हो, whether farmers are producing their own seeds or they are getting it from the national seed corporation or from wherever, लेकिन अच्छे सीड सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स होते हैं and the seed should meet these factors in order to be selected. तो सबसे पहली चीज़ होती है आपका सीड होल होना चाहिए, ठीक है, वो इंटैक्ट होना चाहिए. इट शुड नॉट बी ब्रोकन और क्रश्ड और इट शुड नॉट हैव एनी क्रैक्स और इट शुडंट बी बी मॉइस्ट फॉर टू लॉन्ग, क्योंकि उस वजह से सीड जो है वो ख़राब हो गया होता है, इसकी शेल्फ लाइफ ख़त्म हो चुकी होती है. नंबर 2 इज़ हमारे सीड्स जो है वो सुपीरियर क्वालिटी के होने चाहिए. नंबर 3, हमारे सीड्स जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं उनकी जर्मिनेटिंग कैपेसिटी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कुछ सीड्स जब हम सॉइल में डालते हैं वो जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं. सो वी शुड सेलेक्ट द सीड्स विच विल हैव हाई जर्मिनेटिंग कैपेसिटी. वी शुड ऑल्सो इंश्योर जो हमारे सीड्स हैं वो इन्फेक्शंस और डिजीज़ से बिल्कुल फ्री है, उनको प्रायरली कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, कोई इन्फेक्शन या डिजीज़ नहीं है. नेक्स्ट, हमारे जो सीड्स है वो ऑलरेडी डिज़ीज़ रेजिस्टेंट होने चाहिए, ठीक है. अगर कोई डिज़ीज़ जो है वो प्रीवेल भी हो जाए तो हमारे सीड्स ऑलरेडी उससे रेजिस्टेंट हो. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपने सीड्स को बाकी सीड्स के साथ मिक्स होने नहीं देना चाहिए एंड हमें वीड्स के जो सीड्स होते हैं उनके साथ भी मिक्स होने नहीं देना चाहिए. अब वीड्स के सीड्स के साथ मिक्स कैसे हो जाएगा? बिकॉज़ आपके फील्ड में जब आप सीड्स को कलेक्ट कर रहे होते हो, जो वो, क्योंकि आपको प्लांट से ही मिलेंगे ना सीड्स, तो जब आप उनको कलेक्ट कर रहे होते हो तो आपके प्लांट्स के अराउंड वीड्स भी होते हैं, तो वीड्स की सीड्स भी वहाँ पे होते हैं, तो वो ईजिली उसके साथ मिक्स हो सकते हैं. दैट्स वाई हमें पहले से ही इंश्योर करना चाहिए कोई भी वीड जो है हमारे प्लांट्स के अराउंड ना हो, सो दैट हमारे सीड्स जो है उन सीड्स के साथ मिक्स ना हो जाए. एंड वी शुड ऑल्सो इंश्योर जो हम ये सीड्स कलेक्ट कर रहे हैं वो हेल्दी प्लांट से कलेक्ट कर रहे हैं. ऐसा ना हो हमारा प्लांट ऑलरेडी डिजीज़्ड हो तो ऑब्वियसली उसके सीड्स भी डिजीज़्ड ही होंगे. एंड these seeds should be viable for germination, उनमें germination capacity होनी चाहिए. What we have next is certified seeds. Certified seeds वो वाले seeds होते हैं जो हम foundation seeds से grow करते हैं और produce करते हैं, और इन seeds को भी कौन grow करते हैं? जो registered seed growers होते हैं, और उनकी कुछ standard techniques होती हैं, practices होती हैं जो वो follow करते हैं, तभी जाके उनको वो जो seeds मिलते हैं उनको फिर अप्रूव किया जाता है बाय सीड सर्टिफिकेशन एजेंसीज. फॉर एग्जांपल नेशनल सीड कॉरपोरेशन, वो इस सारे प्रोसेस को देख रही होती है, सुपरवाइज कर रही होती है, एंड जब ये सारी फैक्टर्स को मीट करेंगे, सभी रिक्वायरमेंट्स को ये सीड्स मीट करेंगे, तभी जाके इन सीड्स को जो है वो सर्टिफिकेशन मिल जाती है. And then such agencies, they issue a blue colored certificates for such seeds, and these seeds are known as the certified seeds. जो आप यहाँ पे पिक्चर में भी देख सकते हो, यहाँ पे बीन्स के सीड्स है जो आपको नेशनल सीड कॉरपोरेशन से मिल रहे हैं. दैट मीन्स ये सर्टिफाइड सीड्स है, दैट मीन्स ये अच्छी क्वालिटी के होंगे ही होंगे. Our next basic practice of crop production is sowing. Now after preparing the soil and selecting the seed, we have to sow the seeds as well. तो sowing क्या होता है? ये basically होता है आप seed को लेके मिट्टी में डाल रहे हो, ठीक है, और इसको cover भी कर रहे हो मिट्टी से. That is basically the sowing. That is a process or act of planting or placing the seeds in the soil. अब sow करने के हमारे पास दो मेथड्स हैं, एक तो ब्रॉडकास्टिंग है और सीड ड्रिल्स हैं. नाउ लेट्स सी ये दो मेथड्स ऑफ सोइंग क्या है.
सो द फर्स्ट वन इज़ ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग जो है ये वाला मेथड पहले टाइम से लोग यूज़ कर रहे हैं, फार्मर्स पहले से यूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट जब हम भी किचन गार्डन बनाते हैं तो हम भी अपने घरों में ब्रॉडकास्टिंग मेथड ही फॉलो करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, वी टेक अ हैंडफुल ऑफ सीड्स, हाथ में ले लिया और उसके बाद वी जस्ट स्कैटर इट। ठीक है, जैसे हम पिजन्स को ग्रेन्स डालते हैं, बिल्कुल वैसे ही हम अपनी प्लोड लैंड पे, प्लोड फील्ड में इसको स्कैटर कर देते हैं। ठीक है, बट आजकल क्या होता है, सिंस फील्ड्स काफ़ी लार्ज होते हैं और हाथ से करना काफ़ी टायरसम है, तो हमारे पास मशीन होती है ब्रॉडकास्टर जो हम आजकल यूज़ करते हैं टू सो द सीड्स। इसकी एडवांटेज ये है दैट मोर लैंड इज़ कवर्ड इन लेस टाइम, पर इसकी डिसएडवांटेजेस भी है। मोर देन एडवांटेज इट हैज़ डिसएडवांटेजेस, जो कि पहला है पोर सॉइल टू सीड कांटेक्ट। सिंस हम बस इसको स्कैटर कर रहे हैं तो हमें नहीं पता ये अच्छी डेप्थ में जा रहा है सीड, नहीं जा रहा है, और हर एक सीड जो है दूसरे सीड के प्लांटिंग डेप्थ हर एक सीड की अलग अलग है। कोई डीप डाउन जा रहा है सॉइल में, कोई थोड़ा ऊपर ही रह रहा है। ठीक है, एंड वन मोर डिसएडवांटेज इज़ दैट पुअर प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन। सिंस हम स्कैटर कर रहे हैं, कुछ सीड्स जो है वो काफ़ी साथ साथ होंगे, तो प्लांट्स भी जब ग्रो करेंगे वो काफ़ी टाइट होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, और कुछ सीड्स जो है वो काफ़ी दूर जा रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी स्पेस होगी बिटवीन प्लांट्स। तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस थी। जो हमारा सेकेंड मेथड है सोइंग का, दैट इज़ सीड ड्रिल्स। तो सीड ड्रिल्स में हम एक टूल यूज़ करते हैं विच इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑफ अ लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब। तो हमारे पास एक ट्यूब होता है जिसके बॉटम पे एक सीड बोल अटैच होता है, और ये सारी अरेंजमेंट जो है वो अटैच्ड होती है टू द प्लो। सो जैसे जैसे प्लो चलता है और लैंड जो है वो लूजन होती जा रही है, साथ साथ में जो है सीड ड्रिल से हम सीड्स को भी डाल रहे हैं इस ट्यूब से, और साथ साथ वो ज़मीन में भी लग रहे हैं, प्लांट हो रहे हैं। ठीक है, तो इसकी एडवांटेजेस ये है, बर्ड से प्रोटेक्शन है, क्योंकि ये मिट्टी में अंदर जा रहा है तो बर्ड्स जो है वहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, सेकेंड एडवांटेज इज़ प्रॉपर डेप्थ एंड स्पेसिंग। ठीक है, सिंस ये प्लो के साथ चल रहा है तो ये अच्छी डेप्थ पे भी जा रहा है, नॉट टू डीप, ना ही ज़्यादा ऊपर की ओर है। ठीक है, और हर एक सीड के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग है, सो दैट प्लांट्स भी जब ग्रो करें उनके बीच में भी प्रॉपर स्पेसिंग होगी। एंड थर्ड एडवांटेज ये है, सीड का सॉइल के साथ अच्छा ऑप्टिमम कांटेक्ट है, जो हमें ब्रॉडकास्टिंग में नहीं था। क्योंकि ब्रॉडकास्टिंग में क्या हुआ था, हमने बस स्कैटर कर दिया था, सो वी कुड नॉट इंश्योर प्रॉपर सीड टू सॉइल कांटेक्ट। बट इसकी डिसएडवांटेज ये है दैट सीड ड्रिल्स काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और इसके लिए आपको एक्सपर्टीज़ की भी ज़रूरत है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।